रहीम। सबसे पहले आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, मेरे बच्चों के पेरेंट्स जो आज आए यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट पे और एक इम्पॉर्टेंट सेशन ज्वाइन किया इन्होंने। जो पॉइंट्स आज मैं कवर करने चला हूँ ये आपके बच्चे की ग्रूमिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको गौर से सुनना है और जो यहाँ मौजूद नहीं है पेरेंट्स उन तक पहुँचाना है। हम इन पॉइंट्स को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। मैं एक प्रैक्टिकल शख्स हूँ। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। अगर हम खुद मिलके इस मुल्क को बदलने की कोशिश नहीं करते तो इस मुल्क को किसी ने नहीं बदलना। सबसे पहले थोड़ा सा एक जायजा लेते हैं आज के मुल्की हालात का कि 75 साल गुजर गए, आज हम कहाँ खड़े हैं। हाजी सबसे ज्यादा हमारे मुल्क से जाते हैं हर साल मक्का, और दयानतदारी में 160वां नंबर है हमारा। क्या वजह है कि सब्जी फरोश भी बददयानत है, गोश्त फरोश भी इंजेक्शन लगा रहा है, दवाइयां भी खालिस नहीं हैं, बिजनेसमैन शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं पैसा कमाने के, धोखा, फ्रॉड, और पूरी दुनिया में हमें बददयानत कौम के नाम से पहचाना जाता है। 160वें का मतलब 159 कौमें हमसे ईमानदार या हमसे दयानतदार है। ये लम्हे फिक्रिया है, ये लम्हे फिक्रिया है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वजह क्या है कि हमने तालीम तो दी, हमने करैक्टर्स नहीं बनाए, हमने तरबियत नहीं की जो तालीम से ज्यादा अहम था। इसलिए 75 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं, शायद हम पीछे चल पड़े हैं तरबियत के हवाले से। मेरा आज का टॉपिक इंतहाई अहम, इंतहाई अहम, एक मां का किरदार, एक बाप का किरदार तरबियत में। एक मां थी जो बच्चे को सुबह स्कूल जाते हुए 2 सैंडविच देती थी और कहती थी बेटा एक खुद खाना है और एक किसी ऐसे बच्चे को देना है जो सैंडविच अफोर्ड ना कर सके। वो बेटा जब इस दुनिया से गया तो 21 तोपों की सलामी के साथ उसको दफनाया गया। अब्दुल सत्तार ईदी जब भी पैसे देती थी तो 2 आने देती थी कि बेटा एक आना खुद पे खर्च करना है और एक आना किसी और पे खर्च करना है, किसी की मदद करनी है। और वो कितना बड़ा इंसान बना। एक बहुत कामयाब इंसान से किसी ने पूछा कि क्या आपका बेटा भी आप जैसा कामयाब इंसान बनेगा? उसने कहा मुझे नहीं पता कि वो बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि उसे मुझ जैसी मां नहीं मिली। बहुत गहरी बात कर दी उस बाप कि उसे मुझ जैसी मां नहीं मिली, इसलिए मुझे नहीं श्योर कि वो मुझ जैसा कामयाब इंसान बनेगा या नहीं बनेगा। नेपोलियन ने कहा था कि गिव मी अ गुड मदर, आई विल गिव यू अ गुड नेशन। मुझे एक अच्छी मां दे दो, मैं अच्छी कौम दूंगा आपको। कौमें माओ से बनती हैं, कौमें माओ से बनती हैं। मैं स्कूल में बैठा था तो एक साहब मेरे पास आए, खान साहब थे, कि मेरे 2 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, मैं सिर्फ
एक की फी पे कर सकता हूं, इसलिए मुझे एक को निकालना है। तो मेरा ख्याल है मैं बेटी को निकाल लूं, क्योंकि बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं चाहता हूं वो अच्छा पढ़े। मैंने कहा हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, पहले तो कोशिश करें दोनों यहीं पढ़े। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि सिर्फ एक बच्चा आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपकी बेटी मेरे पास पढ़ेगी। आप बेटे को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें। उस बेटी का नाम भी मुझे याद है, हमासा। बहुत खूबसूरत नाम था, बहुत प्यारी बच्ची। मैंने कहा कि इस कौम को कौम बनाना है तो हमें अच्छी माएँ चाहिए। वो बेटी पढ़ी मेरे पास, वो बेटी आज डॉक्टर है। पत्नी कितना भला हो रहा है इंसानियत का। वो एक शानदार मां बनेगी। वो इस मुल्क की तामीर और तरक्की में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगी। ये है मां की अहमियत, ये है वालिदैन की अहमियत, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मिसाली बने, तो हमें मिसाली पेरेंट्स बनना है। ये हो नहीं सकता कि आप आम का पौधा लगाएं और उस पर सेब उगाएं। ये हो नहीं सकता। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जो वालिदैन की इंपॉर्टेंस है बच्चे की तालीम और तरबियत में, उस पे हम आज बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग यहां मौजूद हैं उनके मैं जहन बदल सकूं अगले 40-45 मिनट में, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट भी पहुंचना है। शाम का एक इवेंट है लाहौर में, वहां मुझे पहुंचना है। तो मेरे पास टाइम अब थोड़ा कम रह गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सोच बदल सकूं। और यही मेरा मकसद है, यही मेरा विजन है 2040, कि मैं जहां बच्चों की सोच बदल रहा हूं, जहां मैं बच्चों को एम्पावर कर रहा हूं, जहां मैं खवातीन को एम्पावर कर रहा हूं, वहां मैं पेरेंट्स की भी सोच बदल रहा हूं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमें कौम बनना है तो हमें मिसाली पेरेंट्स चाहिए। एक मुझे बहुत खूबसूरत बात याद आ रही है मौलाना रूमी की, कि अगर आपने प्यार करना है, अगर आपने प्यार करना है तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करें। अगर आपने प्यार करना है तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करें। अपने अंदर झांकें, अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने साथ दयानतदार हो, अपने साथ ईमानदार हो। तो प्यार अपनी जात से सबसे पहले, अपने आप से देखें क्या मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, उस पर काम करें। ये इब्तदा है प्यार की। उसके बाद अपने घर वालों से प्यार, अपनी बीवी बच्चों से प्यार, अपने वालिदैन से प्यार। उनमें देखें आप उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, उनमें क्या खामियां हैं, उनको दुरुस्त करें, उनको मोटिवेट करें। तीसरे नंबर पे अपने मोहल्ले वालों से प्यार। आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, क्या किसी को मदद की जरूरत तो नहीं है, उनसे प्यार। उसके बाद अपनी कौम से प्यार। एज पाकिस्तानी फख्र करें, इस मुल्क के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस कौम के लिए मैं क्या कर सकता हूं। क्या मैं अच्छा इंजीनियर, क्या मैं अच्छा डॉक्टर, क्या मैं अच्छा साइंटिस्ट बन के खिदमत कर सकता हूं इस कौम की।
क्या मैं अच्छा टीचर बन सकता हूं कि मैं लोगों के जहन बदल सकूं? क्या मैं मोटिवेट कर सकता हूं? क्या मैं ईमानदारी पैदा कर सकता हूं लोगों में? लोगों से, अपने मुल्क से। ठीक है। 5वें नंबर पे इंसानियत से प्यार, पूरी दुनिया से प्यार। उसके बाद 6ठे नंबर पे नेचर से प्यार, जानवरों से प्यार, पहाड़ों से प्यार, रेगिस्तानों से प्यार, दरियाओं से प्यार। 7वें नंबर पे जिस शख्स के लिए ये कायनात बनाई गई, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार, आशिक़े रसूल। और सबसे आखिर में जिस जात ने ये सब कुछ किया, रब ताला, रब से प्यार सबसे आखिर में। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम उल्टा चलते हैं। हम उल्टा चलते हैं, जबकि असल सीक्वेंस जो मौलाना रूमी ने हमें बताया वो ये है। तो बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि किस तरह से हम एक मिसाली पेरेंट्स बन सकते हैं और किस तरह से हम बच्चों की तरबियत और तालीम में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रेज योर सेल्फ बिफोर यू रेज योर किड्स, ये पहला उसूल है, ये बुनियादी उसूल है। अगर आपने अपने आप को इंप्रूव न किया, आप कभी बच्चों को इंप्रूव नहीं कर सकते। बच्चा क्लोज ऑब्जर्वर है, वो आपको ऑब्जर्व करता है। अमल से जिंदगी बनती है, अमल से जिंदगी बनती है। बच्चे से ये ना कहें कि ये करो, सच बोलो, ये उसके सामने सच बोलें, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें, इंसानियत का मुजाहरा करें, दूसरों की मदद करें, भलाई करें। जब वो आपको ये सब कुछ करते हुए देखेगा ना, शेर के बच्चे को कौन सिखाता है शिकार कैसे करना है? शेर तो नहीं बोल सकता, वो अपने बाप को देखता है शिकार करते हुए, किस तरह झपटना है, किस तरह अपनी खुराक का बंदोबस्त करना है। अमल, रेज योरसेल्फ, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। अपने आप को दुरुस्त करें, अपने रवैयों को सही करें, अपने अखलाक को सही करें, अपने किरदार को सही करें। शफकत, मोहब्बत जिसका पैकर बने। तो कैसे हो सकता है कि आपका बच्चा ऐसा ना बने? ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है कि आप भलाई करें और रब आपके बच्चे को नाफरमान बना दे। ये रब का उसूल नहीं है। लिल्लज़ीना हसन फी हाज़े दुनिया हसना, ये रब का इरशाद है कि जिन्होंने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है। फी हाज़िहि दुनिया हसना, जन्नत है। जिसकी भलाई का जिम्मा रब ले ले, उसको दुनिया में जन्नत मिल गई। तो पहला उसूल, पहला लेसन जो आज यहां हम लेके अपने साथ जाएंगे कि रेज योर सेल्फ बिफोर यू रेज योर किड्स। आपने अपने आप को अगर रेज कर लिया, अपने आप को अच्छा इंसान बना दिया, तो समझ लें कि आपके बच्चे अच्छे इंसान बन गए। आगे चलें जी। लर्न फ्रॉम योर चाइल्ड। हम यही क्यों समझते हैं कि हमारा बच्चा हमसे सीखे? एक बच्चा जब मां की आगोश में जाके सरेंडर करता है,
तो वो ये नहीं सोचता कि मेरी माँ काली है, मेरी माँ गोरी है, मेरी माँ का छोटा कद है, मेरी माँ बदसूरत है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। वो ये नहीं सोचता। वो एक प्यार के अंदाज में जब मां की गोद में जाके ढेर हो जाता है ना, तो ये उसका बेलोस प्यार है। ये उसका बेलोस प्यार है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वासुकात बच्चों से सीखते हैं हम। ये बच्चा हमें सिखा रहा है कि कितना बड़ा सबक हमें सिखा रहा है कि बेलोस, कोई अमीर गरीब नहीं, खूबसूरती बदसूरती नहीं, कोई उम्र नहीं, बूढ़ी वालदा जवान वालदा नहीं, ये मेरी मां है, मुझे सुकून इसी की गोद में मिलना है। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों लोगों में ऐप निकालते हैं? हम क्यों कहते हैं कि ये नहीं, इनसे नहीं मिलेगा बच्चा, इनसे मिलेगा, ये ऐसे ये वैसे, ये क्रिटिसिज्म। हम क्यों नहीं प्यार करते सबसे? तो बाज़ औक़ात बच्चे हमें बहुत बड़े सबक सिखाते हैं। और सबसे बड़ा सबक मां की ममता से प्यार। और दुनिया में शायद ऐसी कोई मां नहीं जिसके नजदीक उसका बच्चा दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा ना हो। चाहे वो काला है, गोरा है, जैसा भी है, एक मां के लिए उसका अपना बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। तो उसको फिर अपने अंदर की खूबसूरती भी दें, उसको अंदर का प्यार भी दें, उसको वो केयर भी दें, उसको वो सब कुछ दें। और वो कैसे देंगी? जो मैंने पहले बताया कि अमल से जिंदगी बनती है। अगर मैंने आज से 5 साल पहले नारा मारा कि मैं इस मुल्क को बदल दूंगा, यहाँ सब ईमानदार होंगे, यहाँ इंसाफ होगा, यहाँ सिक्योरिटी होगी, यहाँ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी, हम पूरी दुनिया को रूल करेंगे, तो मैंने फिर उसको करना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं एक ऐसा शहर बसाऊं जिसमें ये सब कुछ हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत आगे निकल गए हैं और फिर हम इसको पूरे मुल्क में फैला के सारे लोगों को इन शहरों में ला के एम्पावर कर देंगे। और सबसे ज्यादा तवज्जो वहां पे करैक्टर बिल्डिंग पे हो रही है। माओं की तरबियत, पेरेंट्स की काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग, किरदार साजी, मॉनिटरिंग, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। क्योंकि अगर तरबियत होगी तो कौम बनेगी, तरबियत नहीं होगी तो 75 साल गुजर गए हैं, 75,000 साल भी गुजर जाएंगे, हम कौम नहीं बन सकेंगे। कौम के लिए तरबियत जरूरी है। आगे चलें। माइंडसेट्स। अब दो तरह के माइंडसेट्स होते हैं हमारे, मेरे, आपके। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, भाई मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है। बच्चा कहता है कि आयजा हमेशा फर्स्ट आती है, मैं नहीं आ सकता, मैं उसको बीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह के माइंडसेट फिक्स माइंडसेट। और एक माइंडसेट होता है जो ग्रोथ, अच्छा कर सकता हूं। तो सबसे पहले एज ए पेरेंट हमने अपना माइंडसेट बदलना है। आज अगर हम फिक्स माइंडसेट के साथ इधर बैठे हैं, तो जब आधे घंटे बाद हम यहां से उठें तो हमारा माइंडसेट ग्रोथ वाला होना चाहिए। अब मैं दोनों में फर्क बताता हूं, गौर से इस स्लाइड को देखना है। नेक्स्ट, ठीक है। लाल के बजाय ग्रीन को अपना लें। लाल के बजाय जो रेड यहां पे पॉइंट्स हैं उनके बजाय ग्रीन को अपनाने। क्या? आई एम नॉट गुड एट दिस, मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं। यह है फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ वाला माइंडसेट क्या कहता है? व्हाट एम आई मिसिंग, मैं क्यों अच्छा नहीं हूं,
मैं मैथ्स में क्यों अच्छा नहीं हूं? व्हाट एम आई मिसिंग? आई एम मिसिंग प्रैक्टिस, आई एम मिसिंग फोकस ऑन मैथ्स, आई एम मिसिंग लव विद मैथ्स। उस पर काम करेगा, जो ग्रोथ वाला माइंडसेट है उस पर काम करेगा। मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, यह है फिक्स माइंडसेट, नहीं मानता। लेकिन व्हाट एम आई मिसिंग? क्या वजह है? क्या मैंने उसको वो प्यार दिया है? क्या मैंने उसको वो माहौल दिया है? क्या मैंने उसको वो शफकत दी है? क्या मैंने उसको वो मोटिवेशन दी है कि वो मेरी बात माने? नंबर 2, आई गिव अप। बस बंद कर दो इसको, आगे नहीं हो सकता। ये है फिक्स माइंडसेट। आई विल यूज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। मैं एक अलग तरीके से इसको करने की कोशिश करूंगा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैंने सख्ती डांट डपट करके देख लिया, मेरा बेटा नहीं सुधर रहा। मैं स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा। अब मैं इसको गले लगाऊंगा, अब मैं इसको प्यार से समझाऊंगा, अब मैं इसको करके दिखाऊंगा। मैं खुद अच्छा बनूंगा, ये मुझे फॉलो करेगा। तो आपने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, तो आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला माइंडसेट होगा। नंबर 3, इट्स गुड इनफ। इट्स बहुत हो, बस इतना अचीव कर लिया बहुत है। रिक्शा ले लिया, पहले किराए का चल रहे थे, अब अपना हो गया, बस इट्स गुड इनफ। फिर वो रिक्शा चलाते चलाते 30 साल बाद दुनिया से चला जाता है, बेटा रिक्शा संभाल लेता है। अब कौम कैसे बनेंगे? वो कहते हैं भाई ये काफी है, क्योंकि मौलवी एक सोच पैदा करता है तवक्कुल, बस लालच नहीं करो, इतना बहुत है। ये चीज हमें आगे नहीं बढ़ने देती। आगे बढ़ना क्या होता है? इज दिस द बेस्ट आई कैन डू? क्या यही मेरी मंजिल थी? एक बच्चा टैक्सी चलाता था, लेकिन वो हवा में देखता था, आसमान पे हमेशा जहाज उड़ाऊंगा। सेरीन एयर में जहाज उड़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लैपिंग होनी चाहिए मुजम्मिल के लिए। हमारा अपना बच्चा है, लेकिन उसने बहुत मेहनत की, वसाइल नहीं थे, बहुत मेहनत की। मैंने उसको 15-20 साल स्ट्रगल करते हुए देखा उस बच्चे को। उसने अपने पैसों से फ्लाइंग कोर्स किया, उसने अपने, और आज वो पायलट है एयरलाइन का। इट्स इनफ नहीं, ये फिक्स माइंडसेट से निकलना है। क्या इज दिस द बेस्ट आई कैन डू? नो, इट इज नॉट द बेस्ट। द बेस्ट तो बहुत आगे है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, आसमान तो बहुत ऊंचा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं, पीछे उसी स्लाइड पे आए। आई मेड अ मिस्टेक, गड़बड़ हो गई, ब्लंडर हो गया मुझसे, हाथ पांव फूल गए। आई मेड अ मिस्टेक, फिक्स माइंडसेट, घबरा गए। ऑल्टरनेट क्या है? आई विल लर्न, आई कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। मैंने सीखा क्या? मिस्टेक हो गई, कारोबार डूब गया, बच्चा बिगड़ गया, सीखा क्या? और फिर जो सीखा उस पे काम करें, तो वो मिस्टेक जो है वो क्रेडिट में बदल जाएगी। ठीक है, सिर्फ माइंडसेट की बात है। आगे चले। आई कांट डू इट। फर्स्ट बच्चे आज आई कांट, मैं नहीं। वो सायरा हमेशा आती है, वो तो इतनी पढ़ती है। आई कांट, एज अ पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, आई कांट। इसको जिंदगी से निकाल दें, अपनी जिंदगी से भी निकालें और बच्चों को भी सिखाएं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई चीज नामुमकिनात में नहीं है।
हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर आयरलैंड में एक गांव में बसने वाला बच्चा अमेरिका का सदर बन सकता है, तो फिर हमारा बच्चा बिग गोल्स क्यों नहीं अचीव कर सकता? आई कांट डू इट के बजाय आई विल लर्न हाउ टू डू इट, आई विल लर्न हाउ टू डू इट। हिम्मत नहीं हारें, ठीक है? ग्रोथ वाला माइंडसेट रखे, आगे चल। दे आर बेटर एट डूइंग इट, वो बेहतर है सारे मुझसे। व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम देम? बेहतर तो है वो, उनसे मैं क्या सीख सकता हूं? बैठे उनमें, देखें वो कैसा करते हैं। आप भी वैसा करें, वैसे बन जाओगे। आप भी वैसा करें, आप वैसे बन जाओगे। बच्चों को अच्छे दोस्त बनाने दें, अच्छी सोबत में भेजें। बुरे बच्चों में बच्चा बुरा बन जाएगा, अच्छे बच्चों में बच्चा अच्छा बन जाएगा। पढ़ने वाले बच्चों में बच्चा बैठेगा तो पढ़ने वाला बन जाएगा। आवारा गली मोहल्ले के बच्चों के साथ बच्चे को भेजेंगे तो ड्रग्स आजकल बहुत आम हो गए। आगे चलें। दैट वे डिड इट वर्क। कुछ सोचा था, वैसा हुआ नहीं, ठीक है, इसलिए छोड़ दो। आई विल ट्राई अ डिफरेंट वे। वैसा नहीं हुआ, मैं एक डिफरेंट तरीके से उसको करूंगा। आई कांट मेक दिस एनी बेटर। मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। अक्सर कहते हैं भाई बच्चों, मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता, मैं इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। अब गाड़ी नहीं आ सकती, नहीं मैं नहीं कमा सकता इससे। यह है फिक्स माइंडसेट जो फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। आई कैन ऑलवेज इंप्रूव। तबाह हो गया वो शख्स जिसका कल उसके आज से बेहतर ना हुआ। यह हदीस है। हमने मुसलसल इंप्रूव करना है, मुसलसल लाइफ स्टाइल को बेहतर करना, मुसलसल ऐसे काम करने के अपने इनकम को हम, ठीक है। आई अवॉइड चैलेंजेस। मुश्किल काम तो मैं कतराता हूं उससे, नहीं। आई विल एम्ब्रेस चैलेंजेस। मैं फेस करूंगा चैलेंजेस, मैं अपने आप को पॉलिश करूंगा और मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा। यह है जो है माइंडसेट का फर्क। तो फिक्स माइंडसेट से निकल के ग्रोथ वाले माइंडसेट पे जाना है एज पेरेंट्स। आगे चलें जी। वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वरी दैट चिल्ड्रन डोंट लिसन टू यू। ये परेशानी वाली बात नहीं है कि बच्चे आपका कहना नहीं मानते। यहां से एक आवाज आई थी, ये परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात क्या है? वरी दैट दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू, दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू। बीवी शोहर का कहना नहीं मान रही, आपके दादा का कहना आपके वालिद नहीं मान रहे, आपके ताया का कहना आपके वालिद नहीं मान रहे। वो कहते हैं मैं अपनी मर्जी करूंगा, घर में झगड़ा। तो बच्चा तो वॉच कर रहा है। ये परेशानी वाली बात है, ये परेशानी वाली बात है कि दे आर वॉचिंग यू। वो आपको हर वक्त वॉच कर रहे हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर बच्चा अपनी मां को आइडियलाइज करता है तो फिर वो फॉलो भी करता है। बदतमीज पेरेंट्स के बच्चे अक्सर बदतमीज देखे हैं मैंने, क्योंकि पहला मदरसा तो मां की गोद है। सबसे पहले मां का किरदार। तो परेशानी ये नहीं है कि बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, बच्चा झूठ बोल रहा है, बच्चा बेहरारवी की तरफ चल पड़ा है। परेशानी की बात यह है कि वो बड़ों से सीख रहा है, वो वॉच कर रहा है आपको, वो देख रहा है आपको, वो ऑब्जर्व कर रहा है आपको, और फिर फॉलो तो वो आप ही को करेगा। आगे चले जी। अब जब हम स्कूल में होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स यहां भी कुछ बैठे होंगे कि सुबह बच्चों को स्कूल भेज दिया, शाम को ट्यूशन भेज दिया। हम समझते हैं कि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, ठीक है।
अब जो टीचर या इंस्टीट्यूट के बियॉन्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, जो कंट्रोल में नहीं है टीचर के? होम एनवायरनमेंट कॉज्ड प्रॉब्लम्स। अगर घर में झगड़े हैं, अगर घर में बुरे अल्फाज का इस्तेमाल है, तो टीचर कैसे रोक सकती है एक बच्चे को कि बच्चे ये गाली आपने नहीं देनी? अगर घर का माहौल ऐसा है, अगर घर में बेरहरवी है, अब्बा जान सिगरेट दिन में 20 दफा बच्चों के सामने सुलगा रहे हैं, तो आप कैसे बच्चे को रोक सकते हैं कि बच्चे सिगरेट नहीं पीना बुरी बात है? क्या आप रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते। अगर बाहर बैल होती है और आप कहते हो जाओ बेटा जाओ, बोलो अब्बू घर पे नहीं है, जाओ कह दो अब्बू घर पे नहीं है, क्या उस बच्चे को आप मजबूर कर सकते हैं कि बेटा सच बोलना है? झूठ बोलना बुरी बात है? आप नहीं मजबूर कर सकते उस बच्चे को। तो ये जो घर का एनवायरनमेंट है, ये पहली दरसगाह है। अपने माहौल को बेहतर करें, अपने रवैयों को बेहतर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे इंसान बने, तो एक अच्छा माहौल दें, सॉफ्ट, पोलाइट, प्यार, मोटिवेशन। आओ बच्चों हम करते हैं, उनकी जरूरियात का ख्याल रखें। फिर सोसाइटी कॉज प्रॉब्लम्स। भैया दही ले आओ बच्चे, पुदीना ले आओ, धनिया ले आओ। अब जब बच्चा घर से निकला, वो किन से मिल रहा है, किन बच्चों से मिल रहा है, वो कैसे बच्चे हैं सोसाइटी के? मुआशरा खराब है, ड्रग्स आम होते जा रहे हैं। 2 बच्चों को मैं निकाल चुका हूं स्कूल से ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट। तो क्या एज ए पेरेंट हमारा फर्ज नहीं है कि हम बच्चों की इस एक्टिविटी पर नजर रखें? जो खराब सोसाइटी की वजह से उनके अंदर अगर कोई उनके रवैयों में कोई तब्दीली आ रही है, तो हम उस सोसाइटी से, उन बुरे लोगों से उनको बचाएं। क्या ये हमारा फर्ज नहीं है? इकोनॉमी कॉज प्रॉब्लम्स। अगर बच्चे की जरूरत ही आपने नहीं पूरी की, ईद पे सब ने नए कपड़े पहने, आपने पुराने दे दिए कि बच्चे तनख्वाह इस दफा नहीं, बिजली का बिल बहुत आ गया। मुआशी हालात बदतर होते जा रहे हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, जरूरियात जिंदगी महंगी होती जा रही हैं। अब इसमें जो फ्रस्ट्रेशन बच्चे के अंदर आएगी कि मैं तो पुराना बैग नहीं लेके जाऊंगा, क्लास में तो सबके पास नया बैग है, नया साल शुरू हुआ है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इख्तियार में, इंस्टीट्यूट्स पर नहीं होते। ये पेरेंट्स ने, अब वो वक्त आ गया है, सब ने काम करना है। सिर्फ एक शख्स की कमाई से घर खुशहाल नहीं होगा। मैं कमांडर सिटी में बच्चों को भी बिजनेस पे मैंने लगाया है, खवातीन को भी बिजनेस पे लगाया है, मर्दों को भी, कि सब ने काम करना है अगर हमने खुशहाल होना है। मीडिया कॉज प्रॉब्लम्स। स्टेबल है ही नहीं मुल्क। वोट किसी को दिया था, वो कहां चला गया? बेईमान, धोखेबाजी, फ्रॉड, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है। टेक्नोलॉजी कॉज प्रॉब्लम। सोशल मीडिया सबसे डेंजरस। बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, पता नहीं वो क्या क्या वॉच कर रहा है। तो ये सारे वो मसले हैं जिनका हल सिर्फ आप लोगों के पास है, वालिदैन के पास है, स्कूल के पास या इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। इसलिए आपने मॉनिटर करना है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। आपका बच्चा किस वक्त क्या कर रहा है, अगर आपको नहीं पता, तो आप स्पॉइल कर रहे हैं अपने बच्चे को। आगे चलें। वालिदैन ने सबसे पहले रिज़्क़ हलाल, नोट पे हमारे लिखा होता है रिज़्क़ हलाल एन इबादत है। इबादत है, रिज़्क़ हलाल इबादत है। बच्चों को रिज़्क़ हलाल से परवरिश करें। रिज़्क़ हराम से पला हुआ बच्चा आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, आपके लिए टॉर्चर बन जाएगा।
ये मेरा तजर्बा है जिंदगी का। लेकिन अगर रिस्क के हलाल का पला हुआ बच्चा है, वो ओबीडियंट भी होगा। तो इसलिए अपना तज्जिया करें कि कहीं घर में कहीं से कोई रिश्वत तो नहीं आ रही है, कोई ऐसा पैसा तो नहीं आ रहा है जो आपका हक नहीं था। तो रिस्क के हलाल से बच्चों की तरबियत करें, आपके बच्चे बेहतर बच्चे बनेंगे। ये रब का उसूल है, ठीक है। एथिक्स एंड वैल्यूज सिखाएं बच्चों को, और सबसे अच्छा अपने अंदर पैदा कर लें। एथिक्स एंड वैल्यूज जब आप अपने अंदर पैदा करेंगे, जब आप सबकी रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, जब आप फूफियों को रिस्पेक्ट दे रहे होंगे, जब आप सास ससुर की इज्जत कर रहे होंगे, तो कैसे हो सकता है कि बच्चा उनके साथ बदतमीजी करे। लेकिन अगर बच्चा देखता है कि लड़ाई झगड़ा है घर में, जरा जरा सी बात पे जो है वो दस्तों गिरबां हो रहे हैं सब, तो वो क्या सीखेगा। फिर आप एक्सपेक्ट ना करें कि उसके अंदर एथिक्स पैदा होंगे या वो वैल्यूज किसी की समझेगा। ये आपने करके दिखाना है, या अपने घर के माहौल को इतना अच्छा बनाना है कि बच्चा वो अच्छी चीजें अडॉप्ट करे। मैनर्स एंड नॉर्म्स जिसमें रिस्पेक्ट है, इज्जत है, दूसरों को अकोमोडेट करना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों से प्यार करना है, हर किसी से प्यार करना है, इंतकाम नहीं लेना, मुआफ कर देना है, पड़ोसियों को देखना है, मोहल्ले वालों को देखना है, कोई तकलीफ में तो नहीं है, बच्चे को भेज रहे बच्चे, ये उनकी मदद कर दो, ये उनकी मदद। ये जब तक बच्चों में आप नहीं करके नहीं दिखाएंगे प्रैक्टिकली, आप जबानी जो मर्जी कहते रहे, बच्चों ने फॉलो करना है जो आप कर रहे हैं, जो आप एक्चुअल कर रहे हैं उसको फॉलो करना है। आगे चलें। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये आज का सबसे बड़ा मसला। सुबह स्कूल, शाम को ट्यूशन, रात को सुला दिया बच्चे को। वो फैमिली टाइम किधर गया? वो कहानियां किधर गई जो हम सुनाया करते थे, जो हमारी हम अम्माएं हमें सुनाया करती थी? वो कहानियां कहां चली गई जिसके अंदर एक सबक होता था, जिसके अंदर एक लेसन होता था? वो कहानी कहां चली गई? वो लंगड़ा और वो अंधा कहां चले गए कि बस्ती में आग लग गई थी तो दोनों ने कहा आओ एक दूसरे की मदद करते हैं। अंधे ने लंगड़े को कंधे पे उठाया, लंगड़ा रास्ता दिखा रहा है, अंधा भागता जा रहा है और दोनों बच गए। वो म्यूचुअल कोऑपरेशन, वो टीम वर्क, वो कहां से सीखेगा बच्चा? वो तो फैमिली से सीखना था। सबने मोबाइल पकड़ लिए, अपने अपने कोनों में चले गए सब। बच्चा भी बेड में लेट गया अपना लेके मोबाइल, तो देखता देखता सो गया। तो वो क्वालिटी टाइम जो बच्चे की जरूरत है, हम क्यों नहीं दे पा रहे? हमें देना पड़ेगा। हमें वो क्वालिटी टाइम, बेशक दिन में वो 2 घंटे हो, वो 1 घंटे हो, वो 3 घंटे हो, वो आप डिसाइड करें। लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जब टीवी बंद, जब मोबाइल बंद, जब फैमिली बैठेगी खाने की टेबल पे और एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे की सुनेगी। बच्चे आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। शेयरिंग, केयरिंग, ये सब होता है जब फैमिली माहौल घर में होगा। तो आपको टाइम देना पड़ेगा आज के बाद। बेशक वो 1 घंटा दें, बेशक वो 2 घंटा दें। अब सिंदबाद किधर चला गया? पहले तो वीकेंड पे बच्चों को लेके जाते थे ना सिंदबाद। बजट कम कर लें, 2 झूलों में बिठा दें, लेकिन लेके जरूर जाए ना, लेके जरूर जाएं। क्योंकि आपका आना जाना, इस दौरान जो बातें हो रही होंगी, जो बच्चा आपसे दोस्ती करेगा, आपको हर दुख बताएगा, आपसे शर्माएगा नहीं। हमें तो पता ही नहीं, एकदम से पता चलता है जी बच्चा तो सिगरेट पे लग गया। वो कोई गलती आपसे छुपाता है क्योंकि आपने तो दोस्ती की नहीं ना, आपने तो दोस्ती की नहीं, आपने तो डराया बच्चे को कि वो देखो अब्बा जान आ रहे हैं, सीधे हो जाओ, जैसे वो ड्रैकुला हो अब्बा जान।
अ सिंबल ऑफ सिंपैथी, तो आपने पेश नहीं किया अब्बा जान को कि भाई वो प्यार का सिंबल है, आप उनसे दोस्ती करो, आप मुझसे दोस्ती करो, आप हर प्रॉब्लम मुझे बताओ, मैं उसका हल बताऊंगी। जितना दूरी आप बच्चों से करेंगे इस दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में, आप अपने बच्चों को असल में स्पॉइल करेंगे। उनसे करीब हो जाएं, उनकी सुने, उनको गले लगाएं, और एक टाइम जरूर रखें, फैमिली टाइम। आगे चले जी। अवॉइड फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो इमोशनल अब्यूज है वो बच्चे को अंदर से तोड़ देता है। जब आप कहते हैं कि तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम्हें तो घर से निकालना पड़ेगा, यह है इमोशनल अब्यूज। फेल हो गए हो ना, मुझे पता था, अब डंडे खाना रात को अब्बा से। सबसे डेंजरस, फेल हो गए हो, आओ हम कुछ ऐसा करेंगे कि अगली दफा आप फेल ना हो। हम कुछ ऐसा करेंगे, हम एक टाइम टेबल बनाएंगे, हम एक टाइम रखेंगे पढ़ाई का। पढ़ी लिखी मां नहीं चाहिए हमें, हमें जिम्मेदार मां चाहिए, हमें जिम्मेदार मां चाहिए। पढ़ाना टीचर का काम है, एजुकेशन टीचर का काम है, मां ने जिम्मेदार होना है। जिम्मेदार मां के बच्चे हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये मेरा 25 साल का तजर्बा है, 25 साल हो गया हमारे स्कूल को, मेरा 25 साल का तजर्बा है कि पढ़ी लिखी के बजाय जिम्मेदार मां के बच्चे हमेशा अच्छा परफॉर्म किया उन बच्चों ने। अभी आप देखेंगे हम एक सेरेमनी कर रहे हैं अगले 1-2 महीने में, सिल्वर जुबली, जिसमें जो अचीवर्स हैं हमारे बच्चे इस वक्त, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, फौज के अफसर हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े मुल्क से बाहर हैं, उन सबको हम बुला रहे हैं कि किस बच्चे ने क्या अचीव किया। और इस पे मैं एक एनालिसिस कर रहा हूं कि उसकी इस अचीवमेंट में स्कूल का कितना रोल था और मां बाप का कितना रोल था, जो मैं सबके सामने लाऊंगा इंशाल्लाह। तो आपने जिम्मेदार होना है, ठीक है। आगे चले। अगर आपको 3 सवालों के जवाब नहीं पता ना, तो आपका बच्चा तबाही की तरफ जा रहा है। ये 3 सवाल, अगर आपको हर वक्त इन 3 सवालों के जवाब नहीं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ पिछले महीने, 3 साल का बच्चा, उसकी लाश अंडरग्राउंड टैंक से मिली। 5 घंटे से किसी को नहीं पता बच्चा कहाँ है, 5 घंटे से किसी को नहीं पता घर में बच्चा कहाँ है। 5 घंटे बाद उनको ख्याल आया कि बच्चा कहाँ है, ढूंढो उसको, छत पे इधर सब ढूंढा। अंडरग्राउंड टैंक में 5 घंटे से वो, और उस वक्त दम निकल चुका था। कितना जुल्म है। तो 3 सवाल क्या हैं? वेयर इज माई चाइल्ड, मेरा बच्चा कहां है। हु इज विथ माई चाइल्ड, मेरे बच्चे के साथ कौन है। क्या वो अच्छा बच्चा है, क्या वो बुरा बच्चा है, क्या वो अच्छा शख्स है, क्या वो बुरा शख्स है, कौन है मेरे बच्चे के साथ इस वक्त। और तीसरा, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अगर ये 3 सवाल, इनके जवाब अगर आपको नहीं पता ना किसी भी वक्त, बेशक आपका बच्चा क्लास 6 में पढ़ रहा है, क्लास 7 में पढ़ रहा है, ये सबसे बुरी एज बिगड़ने वाली उस हवाले से, क्योंकि यहां वो ड्रग्स और उस तरफ रुझान जाता है। फिर बॉडी हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं ना बच्चे के, वो बचपन से अब लड़कपन और जवानी की तरफ जा रहा है, तो उसकी अब रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो गई हैं। अगर आपको इन 3 सवालों के जवाब नहीं पता किसी भी वक्त, कि अगर रात को 10 बजे भी कोई आपसे पूछे ये 3 सवाल और आप कहें मुझे नहीं पता,
तो इसका मतलब आप जानबूझ के अपने बच्चों को तबाह कर रहे हैं। आपको इन 3 सवालों के जवाब हर वक्त पता होने चाहिए। मेरा बच्चा क्लास 6 में है, किसकी बर्थडे है, कहाँ है, हमें पता है। कौन कौन दोस्त हैं उसके जो वहां इनवाइटेड हैं, पहले सब इंक्वायर कर लेते हैं उसको भेजने से पहले। और हमें हर वक्त पता होता है, मोबाइल दे के भेजते हैं, भाई कनेक्शन में रहना, ठीक है। तो हर वक्त पता होता है बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं पता 5 घंटे से 3 साल का बच्चा किधर है, अगर माँ को नहीं पता, बाप को नहीं पता, घर में किसी को भी नहीं पता, और 5 घंटे के बाद आप ढूंढ रहे हैं, अगर पहले घंटे में ढूंढते तो शायद वो बच जाता बच्चा, क्योंकि ड्रोन घंटों लगता है दम निकलने में, ठीक है। लेकिन जब बच्चे को निकाला तो वो डेड। तो इन 3 सवाल ये बिल्कुल अपने जहन में पुख्ता कर लें कि आपको इन तीनों के जवाब हर वक्त मालूम होने चाहिए। आगे चलें। इनकरेज योर चाइल्ड, वो क्या करना चाहता है, डोंट फोर्स योर विल, अपनी मर्जी न मुसल्लत करे बच्चों पे, उनको इनकरेज करें। जो वो करना चाहते हैं, उनके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा है, उनके अंदर एक बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा साइंटिस्ट, बहुत अच्छा बिजनेसमैन, क्योंकि रब ने बेपनाह सलाहियतों के साथ बच्चे को पैदा किया। सलाहियतें सब मौजूद हैं, हमने पॉलिश करना है, हमने इनकरेज करना है, हमने एनवायरनमेंट अच्छा देना है, हमने उस्ताद अच्छा देना है, हमने माँ अच्छा बनना है, हमने बाप अच्छा बनना है। तो आप देखें, अमेजिंग अमेजिंग, आज इसराइल दुनिया की 70% इकोनॉमी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इसराइल मॉडल कभी स्टडी करें, उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस बच्चों पे किया। माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, तो वहां से बच्चे की ग्रूमिंग शुरू करते हैं। बेहतरीन खुराक माँ को देते हैं, मैथमेटिक्स आईक्यू के सवाल माँ हल करती है सारा दिन बैठी, कि बच्चा इंटेलिजेंट पैदा हो। और फिर जब बच्चा पैदा होता है, फिर उसकी परवरिश, उसकी खुराक, उसकी डाइट, और जब वो स्कूल में जाता है, उसको बिजनेस की तरफ लाना हो, उसको बिजनेस सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। और उसी मॉडल पे तकरीबन हमने हमारे सिटी में काम करना शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। बच्चों से कौम बनेगी। आज से 20 साल के बाद ये मुल्क बदल जाएगा अगर आपने बच्चों की तरबियत अच्छी की, और अगर नहीं की तो ये मुल्क कभी नहीं बदलेगा। आगे चलें। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर चाइल्ड। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है? ट्राई टू फाइंड आउट और क्रिएट अ गुड क्वालिटी। एक तो अच्छी चीज होगी ना बच्चे में, ये हो नहीं सकता कि बच्चे में कोई अच्छी क्वालिटी ना होगी ना। कोई एक पिक करें, पॉइंट इट आउट, अप्रिशिएट इट। कोई एक अच्छी सिफत बच्चे की, उसको निकालें बच्चे से, पॉइंट आउट करें, उसे बताएं कि वेल डन बच्चे, तुम सच बोलते हो हमेशा। क्लैपिंग उसके लिए क्लैप करें उस बच्चे के लिए। आप देखें वो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा। अप्रिसिएशन सबको चाहिए होती है, हमें भी रब से अप्रिसिएशन चाहिए होती है। ये जन्नत दोजख, ये सब सजा जजा सब क्या है? बच्चे को अप्रिशिएट करें, एक से शुरू करें, और वो अपने अंदर फिर अच्छी क्वालिटीज पैदा करना शुरू कर देगा। जब उसे पता लगेगा कि मेरे पापा, मेरी मामा मुझे अप्रिशिएट करती है, मुझे इनाम देती है इस बात पे, तो उस डगर पे चल पड़ेगा। और दूसरा भाई वो कहेगा जी इसको क्यों हर दफा अप्रिसिएशन मिलती है, अब मैं भी अच्छा करके दिखाऊंगा। तो जो भी एक भी बच्चे की अच्छी चीज है ना, उसको पॉइंट आउट करें और अप्रिशिएट करें। आप देखें पूरा माहौल घर का बदलना शुरू हो जाएगा। आगे चले। टीच योर चाइल्ड हाउ टू हेल्प अदर्स और लुक फॉर वेज टू हेल्प अदर्स। ये बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स मुश्किल में है, आप उसकी मदद कर सकते हो और उसकी मदद नहीं करते।
अगर कोई शख्स मुश्किल में है, आप उसकी मदद कर सकते हो और आप मदद नहीं करते तो आप हाजी हो सकते हो, आप नमाजी हो सकते हो, आप परहेजगार हो सकते हो, आप नेक नहीं हो, आप नेक नहीं हो। और जन्नत नेक लोगों का ठिकाना है, आप जहन्नुमी हो सीधे सर वो। तो रब और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो हमसे ये चाहते हैं कि अगर किसी को मदद की जरूरत है और आप इस पोजीशन में हो कि उसकी मदद कर सकते हो और इग्नोर करते हो, उसको मुंह फेर लेते हो, मदद नहीं करते, चाहे बहन है, भाई है, पड़ोसी है, कोई भी शख्स है जिसको आप जानते हो, तो आप नेक नहीं हो, नेक नहीं हो। नेक नहीं का मतलब जहन्नुमी, क्योंकि जन्नत में तो सिर्फ नेक लोग जाएंगे, ये जहन में रखें। तो बच्चे को भी नेकी सिखाएं और खुद भी नेक बने। रब की ब्लेसिंग ये जरूरी है, रब की ब्लेसिंग जरूरी है। वो लिल्लज़ीना आसनों से आएगी, जिन्होंने भलाई की, भलाई करने वाले बने, आपके बच्चे मिसाली बच्चे बन जाएंगे। आपके घर की तमाम टेंशन्स खत्म हो जाएंगी अगर आप भलाई की आदत अपना लें और बच्चों में भलाई की आदत पैदा करें और दो आने दें। अब तो आनों का जमाना नहीं, ईदी साहब की अम्मा जैसे दिया करती थी कि 20 रुपए दे बच्चे, 10 तुम्हारे, 10 किसी की मदद करनी है। यहां से भलाई शुरू करें तो वो बच्चा कभी आपका सुकून नहीं बर्बाद करेगा, वो हमेशा आपको कंफर्ट देगा। वो बच्चा वो अच्छा इंसान बन गया ना। इस मुल्क में मसला क्या है? अच्छे इंसानों की कमी। सबसे बड़ा मसला हमारा अच्छे इंसानों की कमी। चाहे वो कोई भी इदारा हो, अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। तो तरबियत अच्छे इंसान आपने बनाने हैं, फैक्ट्री आपके घर में है। आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल तालीम आपको सलीका सिखाती है, वैल्यूज सिखाती है। तो हमेशा बच्चे को इंपॉर्टेंस बताएं एजुकेशन की, मोटिवेट करें। स्कूल जाने पे वो खुश हो, वो रोता हुआ, आंखें मलता हुआ स्कूल ना जाए, वो खुशी से जाए। आगे चले। इनकलकेट इन योर चाइल्ड गुड हैबिट्स एंड रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, एल्डर्स एंड फेलोज। हर किसी के लिए बच्चे में रिस्पेक्ट पैदा करें। लेकिन जब आप टीचर की रिस्पेक्ट करेंगी तो बच्चा भी करेगा। जब आप टीचर को बुरा भला कहेंगी बच्चे के सामने तो बच्चा कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा टीचर की। रिस्पेक्ट आपसे शुरू होगी, तब्दीली आपसे शुरू होगी। आगे चलें। कंसिडर कॉम्प्लीमेंट्स फॉर योर चाइल्ड। यू मेक मी हैप्पी, यू आर ग्रेट, यू अंडरस्टैंड मी, talking to you makes my day, I can't live without you, I love you so much, you have a beautiful personality। ये appreciations हैं। बच्चों को अप्रिशिएट करें, उनको हर चीज में अप्रिशिएट करें। आप देखें बच्चा एकदम फूंक भर जाएगी उसके अंदर, और वो सारे अच्छे काम उस अप्रिसिएशन के लिए वो अच्छे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमेशा बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करें। आगे चलें। डोंट रेस्क्यू योर चाइल्ड। उसकी गलती पे कभी उसको बचाएं नहीं, शेल्टर नहीं दें। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मेरे बच्चे ने क्लास में बदतमीजी, ये नहीं हो सकता, मेरा बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है, मैं नहीं मानती। नहीं, तस्लीम की है, बच्चा कह रहा है मुझसे ये गलती हो गई है, मां आके कह रही है नहीं जी झूठ बोल रहा है, इसने नहीं किया ऐसा। रेस्क्यू नहीं करें। रेस्क्यू का मतलब आप स्पॉइल कर रही है। गलती पे मोटिवेट करें बच्चे को कि बच्चे ये गलत है, आइंदा ऐसा नहीं करना। रियलाइज करवाएं बच्चे को। जब आप रेस्क्यू करती है ना, फिर बच्चे में आदत पैदा हो जाती है गलत करने की। तो कभी रेस्क्यू करने की कोशिश ना करें गलती पे बच्चों को। हमेशा टीचर के साथ खड़ी हो जाएं, स्कूल के साथ खड़ी हो जाएं कि बिल्कुल बच्चे ने गलती की है, आइंदा नहीं करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और फिर वो सारे मैयर्स ले, उसने कहाँ से सीखी वो गाली,
कहाँ से सीखे वो बुरे अल्फाज कि जो कहता है कि मैं तो पड़ोसी के घर गया था, उनके बेटे ने गाली सिखाई। ये बंद कर दें उधर जाना बच्चे का, रेस्क्यू ना करें, आगे चलें। अवॉइड कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, कांस्टेंट फियर, वरी या एंजाइटी। बच्चे को ओवरबर्डन न करें। पढ़ाई का टाइम है, ब्रेक, एंटरटेनमेंट, सब ने साथ चलना है। लेकिन आपने स्कूल से आया और बैठा दिया कि वह पढ़ना है, तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। ठीक है, क्रिटिसिज्म अवॉइड करें। जिस तरह मजहर मुनीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि एक बात को आप किसी और अंदाज से इस तरह पेश करें कि एम्बैरेसमेंट फील ना करे बच्चा, और उसकी दुरुस्तगी भी हो जाए। ठीक है, और उसे खौफ में न रखें कि अब्बा जान आएंगे, आज तो डंडा तैयार है। वो फियर में बच्चा अंदर से टूट जाएगा। वो फिर एक वक्त आएगा जब वो कहेगा कर लो जो करना है, और फिर माँ आके कहेगी कि बच्चा मेरी बात नहीं मानता। वो तो टूट गया ना, अब तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैंने बात माननी नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे। टिपिकल चाइल्ड प्रॉब्लम्स और उनके हल मैंने लिख दिए। झूठ बोलता है बच्चा, रिड्यूस फियर। वो खौफ की वजह से झूठ बोल रहे हैं, उसकी फियर को कम करें, खौफ कम करें। अब्बा जान ड्रैकुला नहीं है, वो कुछ नहीं कहेंगे, सच बता दो। चलो, किसने दिया था सिगरेट, किसने सिखाई थी गाली? उसके फियर को रिड्यूस करें, वो आपसे चीजें छुपाना और झूठ बोलना बंद कर देगा। कावर्ड डरपोक है, स्टॉप यूजिंग कांट। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट। तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। उसके जहन में ये समझ जाए कि वो कर सकता है, तो उसका डर खत्म हो जाएगा। जब आपने थपकी दे दी ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मिलके करेंगे ना, क्यों डर रहे हो? जेलसी बच्चे में आ रही है, यू कैन डू बेटर। उसको एहसास दिलाए जिससे वो जेलस है, आप उससे अच्छा कर सकते हो। चलो अगली दफा करके दिखाएंगे। अब 2 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ोगे, उससे बेहतर मार्क्स लेने। डिसरिस्पेक्टफुल है, डिस्प्ले रिस्पेक्टफुल बिहेवियर। आप खुद रिस्पेक्टफुल बन जाओ, आपके बिहेवियर से वो रिस्पेक्टफुल हो जाएगा, क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट सीख रहा है कहीं से। तो उन रीजंस को एलिमिनेट करें। मॉर्निंग टाइम अनवांटेड बिहेवियर, नहीं जाना स्कूल, मेरे सर में दर्द है, मेरा ये। मोटिवेशन, एजुकेशन कितनी जरूरी है, स्कूल जाना कितना जरूरी है, मोटिवेशन। बेड टाइम बिहेवियर, मोबाइल लेके बेड में घुसा हुआ है बच्चा, वो कहानियां शुरू कर दें जिनमें सबक होता था, जो हमारी माएँ सुनाती थी, वो शुरू कर दे बच्चों को सुनाना। आप देखें बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एग्रेशन बच्चे में है तो गिव योर चाइल्ड अ प्रॉपर रीजन। उसको वजह बताएं कि आपका नया बैग क्यों नहीं आ सकता, आपकी पॉकेट मनी क्यों नहीं बढ़ सकती। उसको रीजन दें, उसको कन्विंस करें कि पापा का इनकम नहीं है इस वक्त इतना, बिजली का बिल ज्यादा। आप कन्विंस करें, बजाय इसके कि नहीं आप तो पुराने बैग के साथ जाओगे, आप सेकंड हैंड बुक इस्तेमाल करोगे, नहीं मैं नहीं लेके दूंगी। अगर आपने उसको कन्विंस कर लिया और उसको एक रीजन प्रॉपर दे दी, तो फिर शायद बच्चा एक्सेप्ट कर ले। और आखिर में एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मैंने कोशिश की कि तमाम पॉइंट्स में कवर कर लूं जो इम्पोर्टेंट हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। फिर भी हो सकता है कि कोई एस्पेक्ट ऐसा हो जो रह गया हो, लेकिन अगर इन पॉइंट्स पे जो आज हमने डिस्कस किए हैं, ये मैं ग्रुप्स पे भी डाल दूंगा लेक्चर, अगर आप इन पे अमल करेंगे और इनको फॉलो करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि तरबियत के हवाले से आप बेहतरीन इंसान न बना सकें।
आपके बच्चे बेहतरीन इंसान बनेंगे, हम सब इन पे फ़ख्र करेंगे, ये मुआशरे को तब्दील करेंगे, ये विजन 2040 का हिस्सा बनेंगे, ये अच्छे माँ बाप बनेंगे, ये अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, ये अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स बनेंगे, ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे इस मुल्क की, ये दयानतदार होंगे, ये रिश्वत नहीं लेंगे, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये इधर के वोट उधर नहीं करेंगे, ये रिजाइन कर देंगे, ये गर्दन कटवा देंगे, लेकिन ये कभी बददयानती नहीं करेंगे। अगर आपने उनका करैक्टर बना दिया, अगर आपने इन बातों पे अमल कर लिया, तो मेरा ख्याल है आप सब रब को राज़ी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल के साथ?